Please like, subscribe and share to make me happy. एक दफा का जिक्र है कि एक चिड़िया को बहुत सख्त प्यास लगती है और वो अपनी प्यास बुझाने जंगल के तालाब पर जाती है। चिड़िया पानी पीने लगती है। कौवा आता है और गुस्से से बोलता है, देखो चिड़िया, बहुत हो गया। मैंने तुम्हें पहले भी कई दफा मना किया है कि ये नदी मेरे घोंसले के ज्यादा करीब है। तुम अपने पानी का कहीं और बंदोबस्त करो। कहत को काफी वक्त हो गया है। अगर तुम रोज यहाँ से पानी पियोगी तो पानी खत्म हो जाएगा। मैं कभी भी तुमसे लड़ना नहीं चाहती, तुम्हें क्या फिक्र किसी की। अगर तुम कोई अच्छी बात नहीं कर सकते तो लड़ाई की बात भी मत करो। बस मैंने तुम्हें बता दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी, उसे लड़ाई समझो आ जो कुछ भी। तुम्हें इस घोंसले में आए 1 साल भी नहीं हुआ, और क्या तुम जानते हो मेरे दादा ने ये घोंसला बनाया था जिसमें मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। तुम्हारे दादा को पता नहीं होगा कि यहाँ किसी कौवे राजा ने भी आना है। असल गलती तो तुम्हारे दादा की है। चिड़िया भी सियानी थी, इसे पता था कि लड़कर वो भी कौवे से जीत नहीं सकती, लिहाजा वो प्यासी ही वापस चली गई। मम्मा, पानी पी आई हो? नहीं बेटा, कालू कौवे ने पानी नहीं पीने दिया। वो क्यों मम्मा? वो बहुत लड़ाका है, हर वक्त कोई ना कोई बहाना बनाकर लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो फिर क्या मम्मा, अब हमें पानी पीने को नहीं मिला करेगा? तुम मेरे साथ आओ, हम उल्लू अंकल के पास चलते हैं। वो हमें कोई ना कोई अच्छा उपाय जरूर बताएगा। और वो दोनों उल्लू के पास चले जाते हैं। चिड़िया सारा माजुर्रा उल्लू को सुनाती है और उल्लू चिड़िया की सारी बात बहुत ध्यान से सुनता है। तुम्हें क्या लगता है कि कोई इसे समझाएगा तो वो समझ जाएगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है? आप बड़े हो, क्या पता वो आपकी बात सुन ले। आप मेरे साथ आएं और उसके साथ बात करें। हाँ, चुल्लू में चलता हूँ तुम्हारे साथ। और उल्लू चिड़िया के साथ कौवे के घोंसले की तरफ चल देता है। ओए कव्वा मियाँ, उधर आओ, नीचे आ जाओ। क्या बात है, उधर ही बता दो। बड़ों की इज्जत करना सीखो। मैंने तुम्हें कहा है नीचे आ जाओ। जो भाषण अपने देना है वो मैं मानूंगा नहीं, लेकिन फिर भी बता दो कि क्या बात है। ये जंगल ना मेरा है और ना ही तुम्हारा। इसमें मौजूद खजाने हम सब के लिए हैं। किसी को कोई हक नहीं कि वो किसी को किसी भी चीज से रोके और अपना हक जिताए। इतना है तो हाथी और शेर को भी रोक के दुखों पानी पीने। बस या कोई और बात भी करनी है? अब मेरी बात भी सुन लो। हाथी और शेर से मुझे कोई गरज नहीं। ये तो मुझसे कमजोर है, ये क्यों मुकाबला करे मेरा? असल में मुझे जलन है इसकी खूबसूरती से, इसका मेरे पास रहना मुनासिब ही नहीं है। इसकी खूबसूरती देखकर मुझे अपना अब ज्यादा बदसूरत लगता है, और ये पानी में उसे नहीं दूंगा। बस बात खत्म। आप रहने दीजिए। मैंने भी अब फैसला कर लिया है कि मैं उसके पास में रहूंगी ही नहीं। मुझे उसकी दुश्मनी कबूल नहीं। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसे कौवा अपनी जीत समझकर और भी गुरूर में आ जाता है और कहता है, मैं राजा हूँ। कौवा राजा। हम यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ मम्मा? तुम्हारी खाला के पास दूसरे जंगल में। लेकिन क्यों मम्मा? हमारा भी तो हक है इस जंगल पर, इस नदी पर। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी हार तस्लीम कर लो, यही अच्छाई है। और मैं तुम्हें भी यही सिखाती हूँ। मम्मा, आप इतनी उदास क्यों हो? बस बेटा, यहाँ मेरे माँ बाप और बड़ों ने जिंदगी गुजारी है, इसलिए उसे छोड़ते वक्त दिल उदास हो रहा है। ऐसे दुखी होते हुए वो अपना सफर दूसरे जंगल की तरफ शुरू कर देती है। शाम होने से पहले ही वो दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर चिड़िया अपनी सारी कहानी अपनी बहन को सुनाती है। तुम परेशान ना हो, पास वाले पेड़ पर तुम अपना घर बना लो। यहाँ के बासी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और इस तरह चिड़िया वहां अपना घर बना लेती है। इसी तरह दिन और रात गुजरते गए। अगर चंद रोज और बारिश न हुई तो मुझे तो पीने को कोई पानी नहीं मिलेगा। कौवा ये सोचकर परेशान होने लगता है। और फिर कुछ ही दिनों में सारा पानी सूख जाता है। और कौवा ये फैसला करता है कि उसे अब कहीं और जाना चाहिए, किसी और जंगल में। और वो किसी और जंगल की तलाश में चल देता है। वो पानी की तलाश में काफी दूर निकल जाता है कि इतनी देर में रात हो जाती है और आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है और आसमान से ओले बरसने लगते हैं। कौवे को अपनी जान की बन गई और वो सर छुपाने के लिए जगह तलाश करने लगा। और कौवे को पास में ही एक छोटा सा घर नजर आता है और वो इस घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। कौन कौन है? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तेज हुआ और ओले मेरी जान ले लेंगे। मेहरबानी करके मुझे अपने घर पन्ना दे दीजिए, मैं मुसाफिर हूँ। तुम हो कौन? मैं कौवा हूँ। तुम कालू कौवे हो? हाँ, मैं कालू कौवा ही हूँ। पहाड़ों वाले जंगल से आए हो? जी मैं सफर पे था कि अचानक से बारिश शुरू हो गई और ओले पड़ने लगे। अचानक से ये सब हुआ। वक्त उसे इसी चिड़िया के घर ले आया था जिसे इसने जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। और चिड़िया भी कौवे की आवाज पहचान लेती है। मैं वही चिड़िया हूँ रानो। रानो चिड़िया हूँ मैं। ये सब अचानक से नहीं हुआ। ये कुदरत का इंतकाम है तुमसे, क्योंकि मैं कमज़ोर थी और तुमने मेरी बेबसी से खेला। मुझे मेरा घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया। मैं तो यहाँ भी खुश हूँ, लेकिन तुम अपने अंजाम को पहुँचने वाले हो। इतनी ही देर में एक बड़ा सा ओला कौवे के सर में आके लगता है और कौवा वही मर जाता है। और इस तरह जालिम अपने अंजाम को पहुँच जाता है।